भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। आज 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाविकास आघाडीच्या निर्धार सभेत त्याचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत आणि पुन्हा एकदा निर्धार व्यक्त करत आहोत। जय हिंद। आपण राष्ट्रगीतासाठी उभे राहूया। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय जवान जय किसान। हम लोग यहाँ पर पूना में हैं, पूना के कलेक्टर ऑफिस के पास। यहाँ पर जो सरकार है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है और कांग्रेस, इनके तरफ से यहाँ पर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया। पूरे महाराष्ट्र में आज बंद चल रहा है। आपने देखा कि यूपी के लखीमपुर इस गांव में किसानों को एक बीजेपी के जो नेता थे उनके बेटों ने रौंद डाला। वहाँ पर 8 किसानों की जगह पर मौत हुए। और आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पे कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं काला कानून को हटाने के लिए। हम लोग यहाँ पर जानते हैं राष्ट्रवादी और शिवसेना के कुछ नेता, वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि आपने यहाँ पर जो आंदोलन किया उसका क्या कारण है और आपकी क्या मांगे है केंद्र सरकार से, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी ज़रूर। सबसे पहले तो आज महाराष्ट्र बंद के लिए पूरे महाराष्ट्र के सभी व्यापारियों ने और हर एक व्यक्ति ने जो अच्छा समर्थन दिया है, सबसे पहले मैं सबका महाविकास आघाड़ी की ओर से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज ये जो बंद हमने ऐलान किया है, इस सब का कारण यही है कि केंद्र सरकार की ओर से हमेशा किसानों के प्रति और ज़्यादा करके महाराष्ट्र के प्रति उनका हमेशा रोष दिखाई देता है। ये जो मोदी सरकार है, हमें कहीं भाजपा सरकार नहीं दिखाई दे रही। हम देख रहे हैं केवल मोदी सरकार है और मोदी जी जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं। मोदी जी के बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, उनके समर्थक हैं जो हमें पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में थोड़ी किसान मरे, लेकिन भाइयों आज यूपी में किसान मरे हैं, उनको कुचला गया है, कल को महाराष्ट्र के भी किसानों को कुचला जा सकता है। इनकी मनमानी और इनकी जो हिटलरशाही है, इसका हम बहुत ही कड़ी तरीके से विरोध करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलवाई है, उनके प्रति मारपीट का जो भी उन्होंने एक्टिविटी किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर खुद सत्ता में रह के, खुद नेता बन के इस तरीके से गरीब मजदूरों के ऊपर और किसानों के ऊपर अगर आप अन्याय करोगे तो सर्वसामान्य व्यक्ति जाएगा कहाँ? इसके लिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और ऐसा विरोध हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी को संबंधित जो भी है जिम्मेदार इस घटना के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश जब तक नहीं देंगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जब तक नहीं देंगे, हमारे हर किसान भाइयों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब केंद्र में कोई कानून बनेगा तब जाके हर एक राज्य में उसका इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए हम केंद्र से, मोदी सरकार से यही गुजारिश करते हैं, यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप योग्य कार्रवाई करें और किसानों को न्याय दें। किसानों का जो आंदोलन है उसके बारे में क्या कहेंगे, जो उनकी मांगे हैं? आपने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर पर कई किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उस बारे में आपके पक्ष की या आपकी क्या भूमिका है? पक्ष की जो भूमिका है, जो हमारे
प्रदेश के जो प्रवक्ता है वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरी खुद की ये राय है, अगर इतने महीनों से कोई किसान अपनी कुछ मांग रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, इतने महीनों से अगर वो भूखे प्यासे ठंड में, बारिश में, धूप में, बिना कुछ सोचे समझे अपने परिवार को ऐसे ही छोड़ के अगर वहाँ पे न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी आपको उनका दर्द दिखाई नहीं देता? क्या मोदी जी के भक्तों को उनकी यातनाएं दिखाई नहीं देती? तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द थोड़ी सी संवेदनशीलता रखते हुए मोदी जी आप तुरंत उनके साथ बातचीत करें। अगर मैं समझ सकती हूँ कि अगर उनकी पूरी 100% उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जिन जिन मांगों की पूर्तता की जा सकती है उसे पूर्ण करने में कोई गलत नहीं है। तो उनके और ध्यान रखें, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा, आप हम बचेंगे। किसान हमारे देश का सबसे मूलभूत घटक है और जय जवान जय किसान का नारा हमारे पूर्वजों ने भी लगाया है, बहुत से महापुरुषों ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया है। और अगर आज की मोदी सरकार हम किसानों को ही भूल रही तो ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पर आपकी सत्ता है, फिर भी आप यहाँ पर बंद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सामान्य जनता ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। सत्ता हमारी है, महाविकास आघाड़ी की सत्ता है और हम सत्ता में रहकर महाराष्ट्र बंद कर रहे हैं, यही हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक है। खुद सत्ता में होकर हम लालच नहीं कर सकते, फिर भी हमने सोचा नहीं कि लोग हमारे विरोध में जाएंगे। लोगों को क्या, हमने निवेदन देके सभी संगठनों से, व्यापारियों से, पथारी या जो भी कनिष्ठ दर्जा के काम करते हैं, सबके साथ बातचीत करके हमने उनको रिक्वेस्ट की है, बाकायदा उनको फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए समर्थन देने की मांग की है। और ये जो हमारा संघर्ष है ये महाराष्ट्र राज्य की और केंद्र के विरोध में है। इसके लिए सत्ता में होने के बावजूद अपना स्वार्थ ना देखते हुए, हमें क्या नुकसान होगा क्या नहीं उसका सोच विचार ना करते हुए, केवल किसानों के समर्थन में हम ये संप कर रहे हैं। अगर ये मांगे आपकी केंद्र सरकार ने सुनी नहीं तो आपको क्या लगता है अगला कदम क्या उठाना चाहिए? ज़रूर, ये ऐसा तो होगा नहीं। महाराष्ट्र जिस तरीके से बंद किया गया है, पूरे देश में महाराष्ट्र एकमेव ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह जो भी सपोर्ट है, इकोनॉमी जो है महाराष्ट्र से जनरेट होती है। और अगर महाराष्ट्र एक दिन के लिए बंद होना तो बहुत बड़ी बात है, कुछ घंटों के लिए भी अगर महाराष्ट्र बंद होता है तो भी केंद्र सरकार को ज़रूर इसकी हानि पहुंचती है और उनको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, उनको इस बात पे ज़रूर सोचना पड़ेगा। और अगर अभी भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार अगर जागरूक नहीं होती है तो हमारे नेताजी जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी है, हमारे जो भी केंद्रीय, हमारे जो राज्य के मंत्री है, इसके खिलाफ उचित निर्णय लेंगे और केंद्र से उस तरीके से बातचीत भी करेंगे। धन्यवाद, आपने बातचीत की हमारे चैनल से। थैंक यू।